हेलो दोस्तों। आज हम AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के कोर्स में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको जाननी है वो है क्लाउड प्रोवाइडर की मेथोडोलॉजीज़ क्या होती हैं। एक क्लाउड प्रोवाइडर से क्या-क्या एक्सपेक्टेड है उसके लिए एक फ्रेमवर्क आया है, जिसको यूएस के एक इंस्टीट्यूट NIST ने पब्लिश किया। और उस इंस्टीट्यूट के हिसाब से एक क्लाउड प्रोवाइडर को 5 सर्विसेज़ हमेशा देनी है। वन इज़ कि अगर आपका कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर है जैसे कि AWS, उसको ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस देनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर आप लिख रहे हैं और आपको एक हार्डवेयर चाहिए उसके लिए, फॉर एग्जांपल एक मशीन चाहिए जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर रन करे, तो वो आप सर्वर का इंस्टेंस आप इंस्टेंटली एक कंसोल के थ्रू AWS में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको एक डेटाबेस चाहिए तो एक डेटाबेस इंस्टेंस आप बना सकते हैं यूजिंग गोइंग बैक टू द AWS कंसोल। वहाँ से आप नया डेटाबेस भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी तरह से द नेक्स्ट कंसेप्ट हियर इज़ कि ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस होना चाहिए। तो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का यहाँ पे मतलब ये है कि आपका जो क्लाउड प्रोवाइडर है, जो लाइक फॉर एग्जांपल AWS, गूगल क्लाउड, सबको एक तरीके से ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं वो कस्टमाइज़ कर सके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंटरनेट पे डिप्लॉय करनी है, वो अगर पब्लिक क्लाउड की ही सर्विसेज़ यूज़ करना चाहें, तो वो यूज़ कर सकें। लेकिन अगर वो इन होस्ट करना चाहें, अपने खुद के ऑफ़िस के अंदर वो सर्विसेज़ को होस्ट करना चाहें, अपने खुद के सर्वर्स पे, तो वो भी एक सॉल्यूशन है जो कि क्लाउड प्रोवाइडर्स को सोचना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है रिसोर्स पूलिंग। तो रिसोर्स पूलिंग का कांसेप्ट आप ये समझ सकते हैं, स्विमिंग पूल का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि आपकी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है और उसमें सब लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लॉयर्स, अकाउंटेंट, सब आपके पूल में ही उतर गए हैं। तो अगर वो अगर आप पूल पार्टी के एग्ज़ाम्पल से लें तो रिसोर्स पूलिंग का सिंपल मतलब ये है कि किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को जो है सारी सर्विसेज़, एक रिसोर्सेज़ जो हैं एक पूल होना चाहिए उनके पास। और अगर कोई भी क्लाइंट कभी भी डिमांड करे तो वो जाके पूल से उठा के एक सर्विस या उसको एक इंस्टेंस उस सर्विस का अलॉट कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर डेटाबेस चाहिए तो डेटाबेस का पूल होना चाहिए उनके पास, और उस पूल में से एक डेटाबेस इंस्टेंस वो क्लाइंट को इंस्टेंटली एनेबल कर सके। तो दिस इज कॉल्ड रिसोर्स पूलिंग। और ये यूजुअली जो सारे सर्वर्स होंगे एक पर्टिकुलर रिसोर्स के, वो एक जगह पे होते हैं। दैट्स द कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है रैपिड इलास्टिसिटी का। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे-जैसे आपकी वेबसाइट है कोई आपने बनाई, या किसी भी वेबसाइट पे जैसे-जैसे ट्रैफ़िक इंक्रीज़ करे, तो आप चाहते हैं कि आपको मोर रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होगी, डेटाबेस इंस्टेंसेस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होगी, या आपको अपनी सर्विस के इंस्टेंसेस इंक्रीज़ करने होंगे ताकि जो ट्रैफ़िक है वो मैनेज हो सके प्रॉपर्ली, जो भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। तो इसके लिए आपको AWS में एक डायनामिक सॉल्यूशन है कि आप किसी भी रिसोर्स को डायनामिकली इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सर्विस के 2 इंस्टेंस रन कर रहे हैं, तो आप अगर ट्रैफ़िक अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे 65% से ज़्यादा हो जाता है, तो आप जाके AWS से बोल सकते हैं कि अगर इंस्टेंटली अगर ट्रैफ़िक इसका 65% से ऊपर हो, तो आप मेरे को एक नई रिसोर्स अलॉट कर दें ताकि मेरा ट्रैफ़िक बेटर मैनेज हो जाए और मेरा इंस्टेंसली भी उस समय रन होते रहे। और जैसे-जैसे ट्रैफ़िक डिक्रीज़ होता है तो इंस्टेंस कम भी किए जा सकते हैं आपकी सर्विसेज़ के। तो ये एक इम्पोर्टेंट रैपिड इलास्टिसिटी का कांसेप्ट है जो कि वहाँ पे AWS ने डिफ़ाइन किया है। नेक्स्ट कांसेप्ट जो आपका आता है वो है मेजर्ड सर्विस का। मेजर्ड सर्विस का मतलब ये है कि जो भी आपने रिसोर्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं, AWS आपको एक प्रॉपर पेज बना के देता है, या बजट एक्सप्लोरर होता है AWS के अंदर, या कोई भी सर्विस के अंदर जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है उसको एक बजट सर्विस बतानी है कि आपने आज इतने रिसोर्स यूज़ किए, आपके इतने हिट्स हुए, इसकी वजह से मैंने आपको इतना चार्ज किया है। तो देयर इज़ अ सेट ऑफ मेजरिंग सर्विसेज़ जो कि AWS ने लिखी हैं कि आपका हाउ मच यू हैव यूज्ड द सर्विस,
कौन-सी सर्विस आपने कितनी यूज़ की, उसके लिए आपको कितना चार्ज किया गया। तो ये भी एक क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये आपको बना के दें। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको इस कोर्स में और आगे बढ़ना है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।